अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल 0। तो ये दिया गया हमको क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, बाद में उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो भाई कर दो, क्या है, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, इनका मल्टीप्लाई करो और बीच की टर्म है उसे ब्रेक कर दो। तो कितना होगा, 6 7 42 और बीच का टर्म क्या है, माइनस का 3। तो माइनस का 42x आ गया और माइनस का 3 आ गया। ठीक है, यानी कि मुझे -3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि इंटू करके क्या मिल जाए, -42, एंड एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके क्या मिल जाए, माइनस का 3। ठीक है ना, बहुत बेवकूफ वाली हरकत है, जान गए होगे ना। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या पढ़ाई गई थी इसमें, कि इसको फॉर्म में लेके आना, जो कि है नहीं। क्या फॉर्म होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो भाई लेके आओ ना, क्या आएगा, 6x² जो कि अपना ax² है, bx x वाला टर्म क्या है, ये है, तो इसको यहाँ लेके आओ ना, -7x -3। अब देखो आप बोलोगे अरेंज कैसे करते हैं, अरेंज करने का तरीका कुछ नहीं है, इनके आगे की जो साइन है ना, बस उसे उठा के रख दो। जैसे कि मुझे क्या लाना था, bx लेके आना था, तो इसके आगे का साइन समेत उठा के रख दो, -3 उठा के बस रख दो। ठीक है, तो ऐसे हो गया अपना अरेंज प्रॉपर फॉर्म में। अब देखो, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म कितना आया, -18 आएगा, बीच का टर्म -7 है, यानी कि 7 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट कर दो कि इंटू करके -18 मिल जाए, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके -7 मिल जाए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो आ गया होगा कि इसे ब्रेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो साफ साफ पता है, हमारे गांव में 9 2 18 होता है और 9 - 2 7 भी होता है, पर क्योंकि मुझे माइनस का 7 चाहिए, देखो 9 2 18 होता है। अब क्योंकि मुझे माइनस का 18 चाहिए था, यानी कि इन दोनों में से एक टर्म क्या होगी, माइनस की। और देखो मुझे इन दोनों का डिफरेंस भी क्या चाहिए, 7 चाहिए, और चाहिए माइनस का 7। इसका मतलब अवश्य ही जो बड़ी टर्म है वो क्या होगी, माइनस की। तभी तो -9 + 2 -7 आएगा। ठीक है यार, बार बार ना बेसिक बता के ना वीडियो काफी लंबा हो जाता है ना। तो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 6x² आपकी मर्जी है 2 लिखो या फिर 9 लिखो, तो मैं माइनस का 9x लिख दे रहा हूँ, प्लस का 2x लिख दे रहा हूँ, माइनस का 3 लिख दे रहा हूँ, इक्वल 0। पेयरिंग कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अब साफ दिख रहा है, x² x में x कॉमन आएगा, 6 9 में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेंगे। 3 कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, 6x² में से 3x कॉमन निकाला है, तो जिसमें से कॉमन निकाला है, जितना निकाला है डिवाइड कर लो। 3 दूनी 6 कटा, x सी x कट जाएगा, यानी कि 2x बचेगा, सिंपल। और 9x में से निकाला तो 3 बचेगा, कर लेना ना। जिसमें से कॉमन निकाला है, जितना निकाला है, x से x कैंसिल, 3 3 से 9 होता है, तो 2x - 3 आ गया, विद साइन मैंने इसको रहने दिया। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो 1, अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो यहाँ बना है वो यहाँ पहले से बना हुआ है, तो सिंपल 1 लिख के छोड़ देंगे, इक्वल टू 0। अब 2x - 3 कॉमन निकालेंगे, तो भैया निकाल के देखें कितना आएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x को एक एक करके हम क्या करेंगे, सॉरी, अब एक एक करके इन्हें क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करके देख लेंगे। मैं एक बार यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2x - 3 है, 3x + 1 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 एक बार, जिसको मैं अल्फा मान लूंगा। और बीटा कितना आ जाएगा, -1/3 विच इज बीटा। तो अल्फा कितना है, 3/2, और बीटा कितना, -1/3 से याद रखेंगे। तो लिख लेता हूँ कहीं कोने में, अल्फा कितना है, 3/2, और बीटा कितना है, -1/3। अब लिखो क्या था इक्वेशन, 6x² - 7x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कोने में मैं इनका रिलेशन लिख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो बाद में। तो भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस कोएफिशिएंट -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज 6। तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 आ गया। और अल्फा बीटा यानी कि इनका वो कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो -3/6 विच इज कितना, माइनस का 1/2। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखें कितना वैल्यू आया है, 7/6 आया है, तो यहाँ रख लो। अल्फा का वैल्यू कितना है, 3/2 है, इसका -1/3 है।
अब देखो इसको लाना है क्या 7/6। अब हो सकता है कि इसे सॉल्व करने के लिए आप अपने अपने पैतरे अपनाएं। मेरा पैतरा सिंपल सा है, 3 है 2 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लिया, कितना आया 6 आ गया। तो एलसीएम ऐसे लिख लो 6, ठीक है। अब 2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 3 आए, उसी का मल्टीप्लाई यहाँ बिठा दो। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 2 आए, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो। तो 9 माइनस 2 कितना आएगा 7/6। तो बराबर नहीं हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपना क्या कंडीशन सेटिस्फाई, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो अपना सम ऑफ जीरोस हो गया वेरीफाई। बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। लाना कितना है देखो, माइनस का 1/2 पता कितना है 3/2 और माइनस का 1/3। इसको कहीं यहीं कहीं कोने में कर लेता हूँ मैं। तो भाई अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा कितना माइनस का 1/2 आ रहा है ऑलरेडी ना। तो देखो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 है, बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/2 लाना है। दिख रहा है ना 3 3 कैंसिल हो गया, तो -1 बचा अपॉन 2 बचा, तो हो गया ना वेरीफाई। तो इससे भी क्या हो गया अपना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बहुत सिंपल। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा।